हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब से जीत तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम पर लगाम कसने वाली दो बड़ी घोषणाओं की जो भारत सरकार ने हाल ही में लॉन्च की हैं। पहला E0 FIR सिस्टम और दूसरा FRI सिस्टम यानी फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। ये दोनों इनिशिएटिव आम जनता को साइबर ठगी से बचाने के लिए लाए गए हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। गृह मंत्रालय के I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने एक नया सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम है E0 FIR। फिलहाल इसे दिल्ली में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू किया गया है। इसका मकसद है 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा की साइबर ठगी पर तुरंत FIR दर्ज करना। अब जब आप NCRP यानी cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करेंगे और अगर ठगी 10 लाख रुपए से ज्यादा की होगी तो वो सीधे E0 FIR में बदल जाएगी। यानी अब थाने के चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, आपको 3 दिन के अंदर संबंधित थाने में जाकर अपनी FIR को फाइनल करना होगा। इसके बाद ही उस पर जांच शुरू हो सकेगी। अब बात आती है 0 FIR और EFIR में क्या अंतर है। 0 FIR इसका मतलब है आप किसी भी नजदीकी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करा सकते हैं, भले ही अपराध दूसरी जगह हुआ हो। मतलब ये कि FIR दर्ज करने के लिए अपराध उसी इलाके में हुआ हो यह जरूरी नहीं है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपका नाम रवि है, आप राजस्थान के रहने वाले हैं, लेकिन आप दिल्ली घूमने आए हैं। अब मान लीजिए दिल्ली में आपका मोबाइल चोरी हो गया या ATM से फ्रॉड हो गया, तो आप तुरंत दिल्ली के किसी नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं FIR दर्ज कराने। अब दिल्ली पुलिस कहती है, भाई साहब आप तो राजस्थान के रहने वाले हो, FIR तो वहीं कराओ। लेकिन अब 0 FIR का प्रावधान यही कहता है कि दिल्ली पुलिस को आपकी FIR दर्ज करनी ही पड़ेगी, चाहे मामला राजस्थान का हो या मुंबई का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे फायदा क्या है? इससे समय की बचत होती है, पीड़ित को तुरंत न्याय प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। पुलिस ये FIR 0 नंबर से दर्ज करती है, इसलिए इसे 0 FIR कहते हैं। बाद में यह FIR उस थाने में ट्रांसफर कर दी जाती है जहां असली अपराध हुआ है। अब बात करते हैं EFIR की। इसका मतलब है कि आप ऑनलाइन FIR दर्ज कर सकते हैं, खास तौर पर महिलाएं, बच्चे और वरिष्ठ नागरिक। यह कुछ राज्यों में सभी के लिए लागू है। जैसे कोई महिला राजस्थान में रहती है और उसके साथ ऑनलाइन किसी ने धमकी या ब्लैकमेलिंग की, तो वह घर बैठे ही पुलिस की वेबसाइट या ऐप पर ऑनलाइन FIR दर्ज कर सकती है। उन्हें थाने जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी बात करते हैं E0 FIR की। इसमें अब नया क्या है? अब सरकार ने 0 FIR और EFIR इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना दिया जिसे कहते हैं E0 FIR। मतलब अगर आपके साथ साइबर क्राइम जैसे ऑनलाइन फ्रॉड, बैंक ठगी आदि हो गया और ठगी की राशि अगर 10 लाख या उससे ज्यादा है, तो आप cybercrime.gov.in पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करेंगे, वो ऑटोमेटिकली FIR में बदल जाएगी बिना किसी पुलिस थाने जाए। मान लीजिए आपने OLX पर एक गाड़ी खरीदी और किसी ने 12 लाख रुपए ठग लिए। आपने शिकायत cybercrime.gov.in पर की। अब ये शिकायत E0 FIR में बदल जाएगी, यानी ऑनलाइन प्लस किसी भी जगह से प्लस तुरंत FIR दर्ज। लेकिन आपको 3 दिन के अंदर उस थाने में जाना होगा जहां FIR बनी है, ताकि जांच शुरू की जा सके। आने वाले समय में इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। उम्मीद है कि छोटे अपराधों पर भी यह सिस्टम जल्द लागू होगा, क्योंकि ज्यादातर साइबर ठगी 10 लाख से कम की ही होती है, जैसे कि OLX स्कैम, कॉल फ्रॉड, फेक एप्स आदि।
अब बात करते हैं दूसरे सिस्टम की, जो कि DOT यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से आ रहा है। इसका नाम है FRI यानी फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। आसान भाषा में कहें तो यह एक वार्निंग सिस्टम है। जब भी आप किसी अनजान UPI ID या नंबर पर पेमेंट करने जाएंगे तो आपको एक अलर्ट मिलेगा, हाई रिस्क या फ्रॉड अलर्ट। यह काम कैसे करेगा? NCRP पोर्टल, चक्षु और पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर एक डेटाबेस बनेगा जिसमें फेक UPI IDs और मोबाइल नंबर को सेव किया जाएगा। ये डेटा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे ऐप्स को दिया जाएगा ताकि वो आपको पेमेंट से पहले ही सावधान कर दें। इसका बहुत बड़ा फायदा, आप साइबर ठगी के शिकार होने से बच सकते हैं और कई बार पेमेंट में जो देरी होती है वह भी इस सिस्टम का हिस्सा होगी ताकि संदिग्ध ट्रांजैक्शन को रोका जा सके। जब देश में हर महीने अरबों की UPI ट्रांजैक्शन हो रही है तो ऐसे स्मार्ट और अलर्ट सिस्टम की हमारे देश को जरूरत भी है। तो दोस्तों, ये दोनों सिस्टम E0FIR और FRI साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। अब बारी हमारी है सावधानी और जागरूकता बरतने की। अगर आपके साथ कभी भी साइबर ठगी हो तो चुप मत बैठिए, तुरंत cybercrime.gov.in पर जाकर शिकायत दर्ज कीजिए और किसी भी संदिग्ध UPI ID पर पेमेंट करने से पहले सोचिए फिर पेमेंट करो। एक छोटी सी सावधानी आपको बड़ा नुकसान होने से बचा सकती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए क्या आपके साथ भी कभी किसी ने कोई साइबर फ्रॉड किया है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मुनेश कुमार मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए। साइबर अपराध से अपने आप को सुरक्षित रखिए। जय हिंद, धन्यवाद।